हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपने चैनल पर हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट नोट्स की वीडियो एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा रही हूं, तो इसे देखना ना भूलें। आज उसका क्वेश्चन नंबर है 301। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। निम्नलिखित वार्तालाप पढ़ें। मैं चाहती हूँ कि अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी यहाँ खड़े हो जाएं और बा अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी वहाँ खड़े हो जाएं। क्या आप समझ गए? विद्यार्थी चुप हो गए। एक विद्यार्थी, जी हाँ, बहुत ही धीमे से। विद्यार्थी, उत्तर नहीं देना चाहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही नहीं है? विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी है। विद्यार्थियों ने निर्देश को सही तरीके से नहीं समझा है। विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते हैं। विद्यार्थियों को और अधिक विस्तार से निर्देश एवं अध्यापक से मदद की ज़रूरत है। विद्यार्थियों ने निर्देश को सही तरीके से नहीं समझा है। यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है? स्टीफन केसन, नोम चॉम्स्की, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। राइट आंसर है नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है? विचार भाषा से पहले है, भाषा विचार से पहले है, भाषा और विचार दो स्वतंत्र अवधारणाएं हैं, भाषा और भाषण 3 वर्ष की अवस्था के आसपास एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं। पियाजे के अनुसार कथन जो सही है, विचार भाषा से पहले है, यानी कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आता है, ऐसा कहते हैं पियाजे। और भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है, ऐसा कहते हैं वाइगोत्स्की। यहाँ पे राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है। यहाँ व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के मापदंड के क्या आधार होंगे? ऑप्शन फर्स्ट, समान आयु के साथियों के प्रदर्शन के आधार, प्रत्येक विद्यार्थियों का स्वयं का पिछला स्तर, समूह प्रदर्शन का स्तर, सभी के लिए एक समान मानदंड। राइट आंसर है प्रत्येक विद्यार्थी का स्वयं का पिछला स्तर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। शिक्षार्थी के वाचन कौशल संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कारक कौन सा है? किसी दी गई स्थिति में वक्तव्य लिखना, खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना, किसी श्रवण सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया देना, रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। राइट आंसर है रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है। मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है। मातृभाषा अंतःवैयक्तिक संप्रेषक कौशलों को सुगमता प्रदान करती है। मातृभाषा में सीखने से अवधारणात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। राइट आंसर है मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है। भाषाओं के अधिगम के बारे में ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझने की बात होनी चाहिए। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करती है। यहाँ पर राइट आंसर वही है जो यहाँ पे गलत है। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, ये बात यहाँ पे गलत है। राइट आंसर है यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अच्छी लिखावट, व्याकरण पक्ष, शब्द सीमा, विचारों की अभिव्यक्ति। राइट आंसर है विचारों की अभिव्यक्ति पर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है? पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। पठन का मतलब लिपि पढ़ना है। पाठ्य सामग्री के विचारों का सांकेतिकरण पठन है। लेखक बनने के लिए पठन आवश्यक है। राइट आंसर है पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है? शिक्षार्थी के अधिगम को सुधारना, शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना, परीक्षण में शिक्षार्थियों निष्पादन में सुधार करना, कक्षा प्रदर्शन में सुधार करना। राइट आंसर है शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना।
कक्षा 5 को काल के नियम समझाने के बाद अध्यापिका जोड़ों में कार्य करवाती है कि विद्यार्थी ए पाठ्य सामग्री में से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर विद्यार्थी बी को भूतकाल में सुनाती है। विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा। विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बताती रहती है। यह गतिविधि किसके सबसे अधिक करीब है? क्रेसन की निवेश परिकल्पना, स्वेन की उत्पाद परिकल्पना, बर्नर का विकास सिद्धांत, क्रेसन की अर्जुन अधगम परिकल्पना। राइट आंसर है स्वेन की उत्पाद परिकल्पना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है? पूर्व ने पर ऊपर के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना, पूर्व सर्गों के बहुत से उदाहरण देना और विद्यार्थियों को नियम बताने के लिए कहना, एक गद्य खंड पढ़ाते समय पूर्व सर्गों के प्रयोग के नियम बताना, वाक्य देना, विद्यार्थियों को इन वाक्यों में उन शब्दों की पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण नहीं है। राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, पूर्व सर्ग ने पर ऊपर के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना। यानी कि निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है उसके बाद उदाहरण। आगमन विधि में होता है पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में नियम बताए जाते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा? जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलकर की गई रिकॉर्डिंग, किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर पठन सामग्री तैयार करना, एक ऐसा मानस मानचित्रण माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा खेल जिसमें पठन और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शिक्षकों का पुरस्कार दिया जाए। राइट आंसर है यहाँ पे थर्ड, एक ऐसा मानस मानचित्रण माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है? वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। निपुणता परीक्षण, उत्पादक परीक्षण, व्यक्तिपरक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। राइट आंसर है निपुणता परीक्षण। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताती है तथा उस विषय पर लेख लिखने से पहले वह विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित विचारों का जल्दी से सोचने तथा उन्हें नोट करने के लिए कहती है। कक्षा में शिक्षक क्या कर रही है? पुनरावृत्ति, आकलन, मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग या सूचियों की जांच। राइट आंसर है थर्ड, मानस मंथन और ब्रेन स्टॉर्मिंग शिक्षक वहाँ पे कर रही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? प्रारूपण, मानस मंथन, संपादन या दोहराना। राइट आंसर है यहाँ पे सेकंड, सबसे पहले मानस मंथन, नेक्स्ट प्रारूपण, नेक्स्ट दोहराना और नेक्स्ट संपादन। ये इसका सीक्वेंस है, तो यहाँ पे राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आपके शिक्षार्थी ने अंग्रेजी में अभी पूरे वाक्य का प्रयोग करना शुरू किया है लेकिन उसके वाक्य अभी भी टूटे हुए हैं। निवेश परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश इस शिक्षार्थी के लिए हो सकता है? छोटे शब्दों पदबंधों में शिक्षार्थी से बातचीत करना, शिक्षार्थी से टूटे वाक्यों में बातचीत करना, शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करना, शिक्षार्थी से जटिल और लंबे वाक्यों में बातचीत करना। राइट आंसर है शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अंग्रेजी व्याकरण में सवाल शब्द प्रकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति संदर्भित उपागम का अनुगमन करती है? राइट आंसर है आलेखित अथवा प्रामाणिक संवाद का प्रयोग करना, यह पढ़ने के लिए कि सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक शिक्षिका ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रयोग करती है जिसमें शिक्षार्थी ऑनलाइन ही मानचित्र का निर्माण, संपादन एवं साझा करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कौशल इस
डिजिटल उपकरण के प्रयोग के माध्यम से शिक्षार्थियों विकसित किया जा सकता है। संपादन के माध्यम से या चिंतन के माध्यम से? राइट आंसर है सेकंड, चिंतन के माध्यम से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक बच्ची अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है तथा वह हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और अनेक भाषा जोड़ने की ओर अग्रसर होती है। इस भाषा शिक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? मातृभाषा प्रथम नीति, भाषा नीति के रूप में त्रिभाषा सूत्र, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, भाषाओं के लिए नई शिक्षा नीति। राइट आंसर है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आप शिक्षार्थियों द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन के प्रक्रिया उपागम का आदर्श क्यों मानते हैं? लेखन की प्रक्रिया उपागम को आदर्श क्यों मानते हैं? प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थियों बिना तैयारी के आंसू भाषण वक्ता की भांति लिखने के लिए योग्य बनाती है। प्रक्रिया उपागम लेखन कौशल के परीक्षण के लिए एकल अवधि उत्पाद के रूप में है। प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थियों के उच्च स्तरीय भाषा कौशलों का परीक्षण करती है जैसा वे लिखते हैं। प्रक्रिया उपागम अच्छा लेखन विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों विभिन्न स्तरों से गुजरने के योग्य बनाती है। ये यहाँ पे राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा सीखने तथा कार्य परीक्षण में पाठ्य वस्तु में जहाँ प्रत्येक छठे शब्द के बाद एक शब्द छोड़ दिया जाता है के रूप में जाना जाता है? श्रुतिलेख कार्य, क्लोज, व्याकरण आंतरीकरण कार्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति। राइट आंसर है ऐसे कार्य को क्लोज के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर है यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है? श्रव्य भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संरचनात्मक उपागम, निगमन पद्धति। राइट आंसर है श्रव्य भाषा पद्धति। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्रमाणिक आकलन क्या है? मानकीकृत परीक्षण जिसमें प्रश्न उत्तर चुनने के लिए सीमित संख्या में दिए जाते हैं। शिक्षार्थियों निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। प्रतिभागियों का आकलन जहां कार्यक्रम के प्रतिफल पर बल दिया जाता है। अनुदेशित इकाई के अंत में मानकों की तुलना में शिक्षार्थी के अधिगम का मूल्यांकन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे 3rd, शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? शिक्षक, विद्यालय, अवसरों की प्रकृति, पहचान तथा प्रोत्साहन। राइट आंसर है अवसरों की प्रकृति। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे कहते हैं? कार्य आधारित भाषा अधिगम, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक भाषा अधिगम, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। राइट आंसर है पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य के अंतर्गत आते हैं? एक्स्ट्रापोलेटिव किसी के स्थान पर स्वयं को रखना, बोधात्मक प्रश्न, पाठ्य विश्लेषण या भाषा विश्लेषण। राइट आंसर है एक्स्ट्रापोलेटिव किसी के स्थान पर स्वयं को रखना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है? पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। यह विद्यार्थियों चिंतन को पोषित करता है तथा अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने में सहायता करता है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम का एक बार में प्रयोग किया जाने वाला आकलन है। राइट आंसर है यहाँ पे 4। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल ना की जाए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। राइट आंसर है 4।
जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आप किसी भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र या पूरक पुस्तिका? राइट आंसर है थर्ड, समाचार पत्र। ये थे यहाँ पे 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।